So let's see the question. What question says three unequal resistors in parallel are equivalent to a resistance 1 ohm if two of them are in the ratio 1:2 and if no resistance value is fractional the largest of the three resistance in ohm is. यानी क्वेश्चन में हमसे बोला गया है हमारे पास तीन अनइक्वल रजिस्टर है जिसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया और उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारा 1 ओम के बराबर आया. सो हम इसको लिख लेते हैं. ये हमारा 1 ओम होगा और इसको तीनों को हमने किस में कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट किया. देयरफॉर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. ऑल्सो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दो जो हमारे रेजिस्टेंस है उनका रेशियो है 1:2. सो सपोज हमारा R1/R2 का रेशियो है हमारा 1:2. सो जो हमारा R1 है वो हो जाएगा क्या, R2/2 के बराबर. तो इसमें हम R1 की जगह R2/2 रख लेते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा R2/2 प्लस 1/R2 और ये हमारा R3 था प्लस 1/R3. देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 दैट इज 3/R2 प्लस 1/R3. तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 3/R2 इज इक्वल्स टू 1/R3. Therefore, R2 minus 3/R2 is equals to 1/R3. Therefore, हम R3 को ऐसे लिख सकते हैं R2/R2 minus 3 के बराबर. राइट नाउ अब हम बारी बारी से सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू को देख के रखते हैं, लिख के रखते हैं. तो अगर हम R2 की जगह 4 ओम रखेंगे सो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस 3 1. यानी अगर R2 अगर हम 4 रखेंगे तो हमारा R3 भी 4 हो जाएगा, जबकि ये हमारा गलत होगा क्योंकि इसमें हमें गिवन था कि इन तीनों में से एक हमारा सबसे बड़ा है और इसमें दो बराबर आ रहा है तो हमारा 4 ओम तो हमारा होगा नहीं. तो हमारा ऑप्शन ए इनकरेक्ट होता है. नाउ अगर हम R2 की जगह 6 ओम रखें सो R2 की जगह अगर हम 6 ओम रखते हैं तो 6/6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3. तो 3 2 जा 6. सो अगर हम R2 की जगह 6 ओम रखते हैं तो जो हमारा R3 आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 2 ओम. तो हमारा R1 क्या हो जाएगा R2/2 दैट इज 6/2. तो हमारा ये हो जाएगा 3 ओम. तो अगर हम इसको देखें अगर हम R2 की जगह 6 ओम रखते हैं तो हमारा ये रिलेशन सेटिस्फाइड होता है क्योंकि हमारा R1/R2 अगर हम करें तो हमारा 1/2 का रेशियो आ रहा है और इसमें से जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है रेजिस्टेंस का वो क्या है हमारा 6 ओम. तो जो हमारा करेक्ट आंसर होता है वो है हमारा ऑप्शन बी 6 ओम. फर्दर अगर हम 8 ओम रजिस्टर रखते हैं सो ये क्या हो जाएगा हमारा R3 8/8 माइनस 3 डेट इज 5. तो 8/5 जब गलत होगा क्योंकि इसमें बोला था कि हमारा कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए. तो हमारा 8 ओम भी हमारा इनकरेक्ट होता है. और अगर हम 12 ओम रखते हैं तो R2 की जगह तो ये हो जाएगा हमारा 12/12 माइनस 3 डेट इज 9. तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 3 9 3 4 जा 12. ये भी हमारा क्या आ रहा है फ्रैक्शन आ रहा है. सो अगर हम R2 की वैल्यू 8 और 12 रखते हैं तो ये हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है. अगर हम 4 ओम रखते हैं तो हमारा इक्वल दो इक्वल आ जा रहा है, कोई बड़ा नहीं आ रहा है. देयरफॉर जो हमारा करेक्ट आंसर होता है वो हमारा ऑप्शन बी ही होता है जो हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है. सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. थैंक यू.